प्रेमिका के बुलाने पर राजस्थान पहुंचे प्रेमी की जान उस वक्त हलक में अटक गई जब बीच रास्ते पर लड़की वालों ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें प्रेमी लड़के और उसके दोस्तों पर लड़की वालों ने डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए प्रेमी लड़का और उसके दोस्त बागड़सेल तालाब में कूद गए, लेकिन डूबने से एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद डूंगरपुर पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल अहमदाबाद के रहने वाले आशाराम का डूंगरपुर की एक लड़की के साथ पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका पता चलने पर लड़की के घर वाले उसकी पिटाई करने लगे। इस पिटाई से निपटने के बाद लड़की ने आशाराम को मैसेज करते हुए लिखा कि मुझे घर वाले पीट रहे हैं, तुम मुझे आकर बचा लो वरना मैं फांसी खा जाऊंगी। बस इतना सुनकर अहमदाबाद में बैठा आशाराम अपने 4 दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर गमीरपुरा के लिए चल पड़ा। इस गाड़ी में उसके साथ उसके 3 दोस्त अनिल, पंकज, अरविंद भी बैठे थे, लेकिन जैसे ही आधी रात के करीब बोकरसेल के पास पहुंचे तो पुलिया पर घात लगाए बैठे 20 से अधिक लड़की के परिवार वालों ने लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला बोल दिया। इस हमले में गाड़ी टूट गई और प्रेमी और उसके दोस्त बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद आशाराम, अनिल और अरविंद तीनों हमले से बचने के लिए तालाब में कूद गए, लेकिन आशाराम और उसका एक दोस्त तो तैरकर बाहर आ गए, लेकिन अनिल को ज्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल सका और डूब गया। इसके बाद आशाराम अपने घर पहुंचता है और इस घटना की जानकारी घर वालों को देता है, जिसके बाद आशाराम और उसके दोस्त अनिल के घर वाले बोगड़सेल पहुंचे। वहीं दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकालकर डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अब इस मामले में मृतक अनिल की पत्नी और उसके घर वालों ने दोड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही परिजनों का कहना है कि लड़की के घर वालों ने अनिल की हत्या कर उसे तालाब में डाला है। मैं आता हूँ, उनके कोई भाई बहन ने फ़ोन करके बुलाया, फिर वापस आए नहीं, फ़ोन भी चीज़ों पे कोई बात ही नहीं हुई है। फिर पता चला कि गांव में आ गए, मुझे इतना ही पता, और कौन से किसने बुलाया वो मुझे कोई नहीं पता है। और बस 10 बजे से घर से निकले इतना पता है। और यहाँ पे बोल रहे कि पानी में वो इतने बड़े हो सकते नहीं, कितने छोटे बच्चे जी पानी में गिर जाएंगे। ये है कि ये बोकरसेल की घटना है, और जो अनिल है, जो अनिल वो वास्तविक सूरोदा का है, वो अहमदाबाद से आया है, 3-4 इसके साथ साथी लेके आ रहा है और उस बोकरसेल में पहुंचते हैं कहीं। वो इसके बाद क्या होता है कि घटना स्थल पे होता क्या है कि वो वहाँ के लोग, जो बोकरसेल के जो लोग हैं, उन पर टूट पड़े, लट पत्थर से टूट पड़ते हैं, जिनमें उनको घायल करते हैं। घायल करने के बाद उसको दूसरे तो अन्य भाग जाते हैं, लेकिन अनिल को बुरी तरह से इन लोगों ने बुरी तरह पीटने के बाद उसकी घटना स्थल पर मौत हो जाती है। लेकिन उन लोगों ने उसके बचाव पक्ष को लेकर उन्होंने उसको कुएं उसमें तालाब में फेंक दिया है, वो गलत है। और वास्तविक उस घटना मारपीट के आधार पर उसके अनिल की हत्या की गई है। और ये है, और हमारा समाज, नाथ समाज डूंगरपुर, पूरा जिला आज एक तंत्र है और संगठित है। यदि हमारे सही हमें न्याय नहीं मिला तो हम इस आवाज़ को जयपुर का दुनिया में कहीं भी सुप्रीम हाईकोर्ट तक हम लड़ने के लिए तैयार है। और हम किसी भी हालत में नाथ समाज को हमें ये न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिला तो हम धरना, प्रदर्शन, कई प्रकार के हमें आंदोलन कर सकते हैं। हमें न्याय की जरूरत है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव उनको सौंप दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।